सोना नहीं है आज? नींद नहीं आ रही डैड। देखो बेटा, जब कोई सवाल दिमाग में अटक जाए तो आंखें बंद करके लेट जाना चाहिए। जब दोबारा आंख खोलोगे और उस सवाल के बारे में सोचोगे तो वो सवाल तुम्हें एक नई रोशनी में नजर आएगा। फिर तुम उसके बारे में एक नए सिरे से सोच सकते हो। और हर सिरे से पहुंचना तो वहीं पर है डैड। मैंने उसे अपना दोस्त बनाकर सोचा, उसे टाइम देकर सोचा, उसकी हर जिद पूरी कर कर सोचा। वो चाहे जितना मर्जी सोच ले जाए। 1 साल, 2 साल, डैड मैं उसका इंतजार कर सकता हूं। लेकिन अगर दिशा ने अपना फैसला ही नहीं बदला तो बस यही सोचकर हर जगह अटक जाता हूं। डैड वो बहुत जिद्दी है। वो रानू के लिए कुछ भी कर सकती है डैड, कुछ भी। रानू भी तो यही करती। तुम कहना क्या चाहती? अगर रानू को पता चलता दिशा इंदर से प्यार करती है तो रानू अपने प्यार को त्याग देती। दैट इज राइट सुहास। तो हम रानू को बता दें? क्या क्या बताओगे? यही कि इंदर की शादी दिशा से होगी। कितनी आसानी से कह दिया। इंदर की शादी दिशा से होगी। रानू के बारे में सोचा है आपने? पर तुम्ही ने तो अभी अभी कहा था कि रानू भी यही करती। हम उसे समझाएंगे। क्या कहेंगे आप? बरसों पहले हमने एक गलती की थी। उस गलती की वजह से तुम्हें तुम्हारी खुशियों को त्याग देना होगा। हाँ? बाद में क्या होगा मालूम है? ना रानू खुश रहेगी, ना कभी हम खुश रह पाएंगे। हम बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं आज इस बात का अंत करना चाहती हूँ। मैं रानू को और दुखी नहीं देख सकती। दिशा ने भी तो रानू की खुशी के लिए अपने प्यार का त्याग किया था। आपको सिर्फ दिशा का त्याग नजर आता है, रानू का नहीं। लेकिन तुम ये क्यों भूल रही हो सुहास कि इंदर रानू से प्यार नहीं करता? लेकिन रानू इंदर से प्यार करती है। मेरे लिए इतना काफी है रानू की और इंदर की शादी करवाने के लिए। हेलो इंदर। दिशा, दिशा मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाला था। देखो जब अंकल को ये बात पता लगी तो वो खुश हुए ना, उसी तरह जब रानू को पता। क्यों कमजोर पड़ रही हो इंदर की आवाज सुनकर? इंदर को बताना ही होगा। अगर आज नहीं बताया तो बहुत देर हो जाएगी। बाबा शादी की तैयारियां करने लगेंगे। लेकिन इंदर, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। आज अगर कमजोर पड़ी तो न जाने क्या हो जाएगा। इंदर। दिशा, तुमने फोन क्यों काट दिया था? रानू भी बहुत खुश होगी। खुशी खुशी मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में रख देगी। लेकिन फिर हो सकता है वो कभी शादी ना करे, या ये भी हो सकता है कि यूं ही किसी से शादी कर ले। इंदर, बाबा तो इस शादी से खुश हो भी सकते हैं, लेकिन आई की तो जान है रानू। आई और रानू की खुशियों को ग्रहण लगाकर हम खुश नहीं रह सकते इंदर। मैंने यही कहने के लिए फोन किया है कि भले ही बाबा ने हमारी शादी के लिए हाँ कह दिया हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। दिशा, दिशा फोन मत काटना।
देखो जो तुम कह रही हो मैं वो नहीं मान सकता। क्योंकि तुम बहुत सेल्फिश हो। तुम्हें अपने आप से आगे कोई नहीं दिखता, वो भी नहीं जिसे तुम प्यार करने का दावा करते हो। मेरी बहन, मेरी माँ का दुख तुम्हें नहीं दिखता। इंदर, एक्चुअली तुम किसी से प्यार नहीं करते, तुम किसी से प्यार कर ही नहीं सकते हो। बस दिशा, बस। अगर मैं तुम्हारी बात चुपचाप सुन रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे प्यार का मजाक उड़ाओ। जो मेरे विचारों का सम्मान ना करे, मेरे फैसलों में मेरा साथ ना दे, मैं ऐसे आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर नहीं चाहिए, और ये मेरा आखिरी फैसला है। और दिशा? बहुत दे दिया उसे, कुछ ज्यादा ही दे दिया। सुहास, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या जानता हूं मैं? क्या लगती है दिशा हमारी? इस घर की बेटी तो क्या, दूर दूर तक उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, एक रिश्ता है इंसानियत का। बदले में आपने जो कुछ भी दिया, क्या कम है? उसके बाप ने जो कुछ भी हमारे साथ, क्यों पुरानी बातों को कुरेदती हो सुहास? क्योंकि उसका बुरा असर मेरी बच्ची के भविष्य पर पड़ रहा है। याद दिला रही हूं कि रानो आपकी अपनी बेटी है, अपना खून। और दिशा, इन सब के बावजूद मैंने कभी दिशा को अलग नहीं समझा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। दिशा को मैंने कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि वो हमारी बच्ची नहीं है। अंदाजा भी है आपको मेरे दिल पर क्या बीतती है। मैं जब भी दिशा को देखती हूं तो मुझे उस दिन की याद आती है। आप इन चीजों से बहुत ऊपर हैं, लेकिन मैं एक आम औरत हूं जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूं। अपने बच्चों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं किसी भी कीमत पर अपनी बच्ची का प्यार किसी और को छीनने नहीं दूंगी। मैं दिशा और रानू को एक नहीं मानती। दिशा एक नौकर की बेटी है, उसे मैं कभी अपना नहीं मान सकती। बस सुहास, बस। किस बात से डरते हैं आप? दिशा को दुख होगा और रानू को कुछ नहीं। हर बात की एक हद होती है। जरूरत से ज्यादा दे चुके हैं उसे। बाप होने का फर्ज आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं मां हूं। मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकती। अपने बच्ची का प्यार छीनकर मैं किसी और को नहीं दे सकती, और मैं आपको भी ये करने नहीं दूंगी। इस घर की बेटी तो दूर दूर तक उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैं दिशा और रानू को एक नहीं मानती। दिशा एक नौकर की बेटी है, रानू आपकी अपनी बेटी है, अपना खून। क्या लगती है दिशा हमारी? इस घर की बेटी तो क्या, दूर दूर तक उसके साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं है।
मैं दिशा और रानू को एक नहीं मानती। दिशा एक नौकर की बेटी है, रानू आपकी अपनी बेटी है, अपना खून। और दिशा आई, मुझसे मुंह मत फेरिए आई। आप कह रही थी कि आप मुझे और रानू को कभी एक सा नहीं मान सकती। आपने ऐसा क्यों कहा था आई? आप गुस्से में थी ना? आई, आपने झूठ कहा था ना? जाओ यहाँ से, परेशान मत करो दिशा मुझे। आई प्लीज बोलिए, वो सब झूठ था ना जो आपने अभी अभी बाबा से कहा? कि मैं आपकी बेटी नहीं? हाय प्लीज बोलिए, मैं आप ही की बेटी हूं ना? रानू मेरी बहन है ना, छोटी बहन। हाय प्लीज बोलिए। हाय मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इंदर भी नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए, बाबा चाहिए, रानू चाहिए। हाय प्लीज बोलिए, वो सब झूठ था। आप ही मेरी आई हैं और बाबा मेरे बाबा है। क्या कर रही है? कैसी बातें कर रही है? अपनी आय के साथ ऐसे बातें करते हैं? सुहास, ये अपनी दिशा को क्या हो गया? बाबा, मैंने सुना। क्या सुना है? क्या सुना है तुमने? और जो कुछ सुना है सब गलत है। और किसने बताया तुमको? बाबा, मैं जानती हूँ बाबा। तुम कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती तुम। इधर देखो मेरी तरफ, सच बताओ, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो? नहीं बाबा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या है? तुम्हारे जहन में ऐसी बात आई कैसे? और ऐसी बात कहने से पहले तुमने एक पल भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बाबा को कितना दुख होगा और तुम्हारी आई को? शायद हमसे तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रह गई, या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई बेटा। नहीं बाबा, प्लीज ऐसा मत कहिए। दिशा, तुम मेरी बेटी हो, हमारी बेटी हो, इस परिवार का अंश हो। देख, आगे से ऐसी बात जबान पर भी नहीं लाना, सोचना भी मत। सॉरी बाबा, मैं फिर कभी नहीं कहूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी रुला दिया तुमने, हैं? और ये आंसू तो मैंने तेरी विदाई के लिए बचा के रखे थे। अब तुझे हंसकर विदा करना पड़ेगा। God bless you. चल। फिर कभी मत भूल जाना सुहासिनी कि दिशा हमारी बेटी है। नहीं, मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। दिशा और रानू हमारी बेटियां हैं। अगर मैं आपकी बेटी होती बाबा, तो आज आपकी आवाज में जो गुस्सा देखा वो एक सच को झुठलाने का प्रयास था। आपने बहुत कोशिश की बाबा, लेकिन वो कोशिश ही थी, सच नहीं। दिशा, क्या सोच रही हो बेटा? कुछ नहीं।
वो फिजूल की बातें तुमने अपने दिमाग से निकाली है नहीं? बाबा आप सोए नहीं अभी तक? बस बेटा नींद नहीं आ रही। मेरी वजह से ना बाबा। नहीं बेटा, तुम क्यों होगी? मुझे लगता है मुझसे गलती हो गई। तुम्हारे बाबा एक अच्छे बाबा नहीं बन सके। नहीं बाबा, यू आर द बेस्ट बाबा इन द वर्ल्ड। तो अपने बाबा पे विश्वास करती हो? पूरा विश्वास बाबा। तो फिर मेरी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करती? करती हूँ बाबा। मेरे फैसले मानती हो? बहुत बड़ी हो गई हो, हैं? तो बाबा की बात मानने की जरूरत कहाँ है? बेटा, मुझसे मेरा हक तो नहीं छीनो। अपनी बेटी की जिंदगी के अहम फैसले तो कर सकता हूं मैं। उसकी खुशी के बारे में तो सोच सकता हूं मैं, कि नहीं? जो मैंने फैसला किया है उसे ठुकराऊं बेटा। तो मुझे उम्मीद है तुम अपने बाबा को डिसअपॉइंट नहीं करोगी। कुछ ना कुछ राज है जरूर। आप मुझे कितना भी समझा लें बाबा, आई की खामोशी कुछ और ही कहती है। आई मुझसे दूरी बनाकर रखती हैं। मैं नहीं जानना चाहती कि सच क्या है। दिशा, क्या सोच रही हो? एक बाप होने के नाते तुम्हारे बाबा ने उनका फैसला सुना दिया। एक बहन होने के नाते तुम क्या फैसला करोगी ये तुम पर है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। चलते चलते मेरे जीवन में ये मोड़ कैसा आया। ना तो मंजिल ना है कारवां, ना तो प्यार का है साया। देखे थे जो मेरी कल तक वो सिर्फ मेरा दोस्त था, लेकिन आज ये सोचकर भी कि वो मुझसे दूर जा रही है, मुझे बहुत डर लगता है दीदी। बहुत डर लग रहा था मुझे। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। कुछ दर्द दिल में उभरे हैं, उन यादों को भूलूं किस तरह, कैसे मैं भुला दूं। नहीं, मुझे भुलाना होगा। जो कुछ भी मेरे आई और बाबा ने किया है उतना शायद मेरे अपने माँ बाप भी नहीं करते। और रानू उसकी दी उसके सपने कैसे तोड़ सकती है? नहीं टूटने दूंगी, कभी नहीं।